है। लॉकडाउन की मांग विपक्ष क्यों कर रहा है, इस संकट को समझने के लिए बिहार में 5 दिन में कोरोना के मरीजों के आंकड़े को देखते हैं जो डराने वाले हैं। आप देख सकते हैं यह आंकड़ा 3,756 11 अप्रैल को, 2,999 12 अप्रैल, 4,157 13 अप्रैल को, 4,786 14 अप्रैल को और 15 अप्रैल को यह आंकड़ा बढ़कर 6,133 हो जाता है। अब आज के आंकड़े पर नजर रहेगी कि क्या उसमें इजाफा होता है या कुछ कमी आती है, क्योंकि मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इतने मामले सामने आ रहे हैं जो पिछले बार तो कभी एक दिन में इतने मामले सामने नहीं आए। जाहिर है ये बढ़ रहे मामले ही लगातार विपक्ष को भी ये मांग करने को मजबूर कर रहे हैं कि फिर से लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन सवाल यही है कि सरकार क्या फैसला करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था भी नहीं चाहती सरकार कि चरमरा जाए, लोगों के सामने भूखमरी की समस्या ना पैदा हो जाए। ये भी सरकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। इधर मुंबई से बड़ी संख्या में प्रवासी घर लौट रहे हैं। जिन लोगों के पास टिकट है वो तो स्टेशन परिसर में आराम से दाखिल हो जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास टिकट नहीं है वो भी सामान लेकर स्टेशन परिसर के बाहर जमे हुए हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ पुलिसकर्मी पैसे लेकर स्टेशन के भीतर छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मध्य रेलवे ने वेटिंग और प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिया है, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग स्टेशन के बाहर खड़े होकर टिकट का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। इधर कोरोना के बढ़ते केस के बीच प्रवासी मजदूरों की घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। गोपालगंज में भी यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों से मजदूर वापस लौट रहे हैं, लेकिन इनकी जांच तक नहीं हो रही है। जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। बिहार में कोरोना के मामले रोज सामने आ रहे हैं। गोपालगंज में भी प्रतिदिन करीब 200 कोरोना के नए एक्टिव केस सामने आ रहे हैं। अभी हम गोपालगंज शहर के बंजारी चौक के पास हैं और यहाँ पर दिल्ली से आने वाले देखेंगे आप कि दिल्ली से आने वाली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, खासकर दिल्ली, हरियाणा और दूसरे राज्यों से, उन गाड़ियों में लोग जो है वो भारी संख्या में घर वापस लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये लोग लॉकडाउन जो कोरोना की महामारी को लेकर के जो आंशिक रूप से प्रतिबंध लगाया गया है उसकी वजह से लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं और इन लोगों का कोई जाँच भी नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं और इन गाड़ियों पर जो लोग आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं या जो कामगार आ रहे हैं, उनका भी जांच नहीं हो रहा है। हम खुद चल के देखेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं लगातार यहाँ पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर लौट रहे हैं वापस, तो घरों को लौटने का सिलसिला जारी है। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को भी जाँच भी नहीं हो रहा है। जो लोग हैं वो बाहर उससे लौट रहे हैं वापस, लेकिन बिहार में जब गाड़ियाँ आ रही हैं तो बिहार में कहीं भी कोई जांच नहीं हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और इन लोगों के आने के बाद अगर जांच नहीं हुआ तो कोरोना का संक्रमण और बढ़ भी सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। इधर मंत्रिमंडल सचिवालय के 5 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद विभाग में दूसरे लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है। कर्मचारियों की मौजूदगी भी कम है और सचिवालय का गलियारा पूरी तरह से खाली नजर आ रहा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरह से सन्नाटा यहां पर नजर आ रहा है, जहां पर काफी भीड़ हुआ करती थी। कोरोना संक्रमण की लहर अब सचिवालय में भी दिख रही है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग है और यहाँ ठीक जो प्रवेश द्वार है यहीं पर एक चेतावनी दी गई है कि विभाग के 5 व्यक्ति को कोरोना हो गया है। कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु अन्य विभाग के कर्मियों और बाह्य व्यक्तियों को इस विभाग में अनावश्यक प्रवेश वर्जित किया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है ऐसे में अपने दायित्व का निर्वहन करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन इसके बावजूद तस्वीरों में देखिए, ये सचिवालय की तस्वीर है और यहाँ पर जो कर्मी हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। यहाँ पर कोरोना के पहले लहर में भी सचिवालय कर्मी इसी तरीके से आकर अपने दायित्व को निभा रहे थे और आज एक बार फिर से इस दूसरे लहर में भी जाहिर सी बात है काम करना है। आने पर तो काफी डर लग रहा है, मगर सरकारी दायित्व को तो निर्वहन करना ही है, इसलिए हम लोग 30% आते हैं। आपसी सहमति से, बेहतर तालमेल से वो काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कोरोना का जोखिम है और बेहतर तालमेल से ही काम किया जाना चाहिए, क्योंकि जान जो है हर वक्त जोखिम पर है। और देखिए उपस्थिति भी कम है और राज्य सरकार भी चाहती है कि उसके कर्मी सुरक्षित रहें, इसलिए 30% का आदेश भी है। और पिछले साल भी कमोबेश तस्वीर सचिवालय में यही देखने को मिली थी और इस बार भी तस्वीर ऐसे ही देखने को मिल रही है। सभी के चेहरे पर मास्क है
और सोशल डिस्टेंसिंग भी इनके लिए प्रायोरिटी है। और एक बार फिर से कोरोना काल में सचिवालय कर्मी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, ये तस्वीर हमने आपको इसलिए दिखाई कि देखिए ये कोरोना वॉरियर्स हैं जो इस माहौल में भी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कम कर्मचारियों के बीच सचिवालय में काम चल रहा है। इधर लॉकडाउन की आशंका को देखते हुए पटना के युवाओं ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है। पटना में राजीव नगर के युवाओं ने टीम बना ली है और फूड पैकेट्स तैयार करने में लगे हुए हैं, जिसमें दाल, चावल, तेल, सत्तू और नमक का प्रबंध किया जा रहा है ताकि लॉकडाउन की स्थिति में किसी को भी भूखा न रहना पड़े। कोरोना संक्रमण से हालात लगातार भयावह होती जा रही है। ऐसे में कहीं लॉकडाउन न लग जाए, इसको लेकर राजीव नगर के जो युवा हैं अभी से ही फूड पैकेट तैयार करने में जुट गए हैं ताकि इंसानियत के ये मददगार बने। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राजीव नगर में, जहां पर बड़ी मात्रा में फूड पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। विशाल राजपूत नाम के युवा हैं जिन्होंने एक टीम बना ली है जो हर बार इसी तरह से जब भी कोई विषम परिस्थितियां आती है तो ये युवाओं की टीम बनाकर मददगार साबित होते हैं। तो इस बार भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये फूड पैकेट तैयार करने में जुट गए हैं। लग रहा है कि लॉकडाउन हो सकता है, तो इसलिए हम लोग पहले से ही प्री प्लान है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, लोग भूखे तड़प रहे थे, जो कि डेली काम करते हैं मजदूर, उन लोगों को बहुत परेशानी हो गई थी। तो वही देखते हुए जो हमारा जो पिछला जो एक्सपीरियंस था, तो हम लोग अभी से ही फूड पैकेट जो है वो बनाना तैयार कर दिए हैं। हाँ, मैं ये अपील करना चाहूँगा कि लोग खुद तो सुरक्षित रहें, बाकी जो ज़रूरतमंद हैं, जो उनके गली मोहल्ले में और भी जो जैसे जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है तो उनको सहायता करें। अभी लॉकडाउन भले ही नहीं लगा है, लेकिन इनकी टीम अभी से ही फूड पैकेट तैयार करने में जुट गई है ताकि आगे किसी को कोई परेशानी नहीं हो। रजनीश कुमार, न्यूज 18। तो अगर विकट परिस्थिति होती है तो मदद के हाथ अभी से आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। इधर समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। रोसड़ा के शिवाजी नगर में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई, लेकिन इसके कोरोना प्रोटोकॉल तक का पालन नहीं किया गया। परिजन खुद शव को अपने कंधे पर उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर गए। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, ये सबूत आप देख सकते हैं क्या इंतजाम यहां पर किया गया है। परिजनों का आरोप है कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के बावजूद कोई भी यहां नहीं आया। घंटों इंतजार के बाद सिर्फ एक एम्बुलेंस को भेज दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिजन खुद शव को उठाकर एम्बुलेंस तक लेकर गए। हालांकि अब प्रशासन पूरे मामले की जांच की बात कह रहा है। हमको कुछ नहीं मिला, बस एक बार आए कि किट पहन के हमको चेकअप करके चले गए, बस और कुछ नहीं मिला हमको। मतलब सुबह उनकी मृत्यु ही है, अभी तक कोई भी प्रशासन आपके पास नहीं आया है क्या? अभी तक नहीं आया। अब तो ये मिला है तो दिखा तो रहा हूँ, अभी तो ये देखिए है। क्या मिला है? एक मिला है, ये राजस्थान ग्लव्स मिला है। इसको देखा जाएगा, अगर इस तरह की बातें हुई हैं तो ये कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कराया जाएगा और सभी संबंधित जो MOIC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है, वहाँ पे वाहन उपलब्ध कराने के लिए वो भी दिया जा रहा है। तो समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। उधर सासाराम में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा को 15 मई तक के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जिससे आसपास के दुकानदारों में मायूसी है। यहां का जायजा लिया संवाददाता अजीत कुमार ने। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सासाराम का ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा को 15 मई तक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और ताला लगा दिया गया है और ये ऐतिहासिक शेरशाह का मकबरा है, जिसे 15 मई तक बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई ठेले खोमचे लगते थे, उनका व्यवसाय चलता था, वो सब लगभग ठप हो गया है। कोरोना काल में लगातार जो है कई पर्यटक स्थल जो बंद रहे हैं। बताइए कितनी परेशानी है इधर? और बहुत ज़्यादा काफ़ी परेशानी है। कब से बंद हुआ? आज ही से सर बंद हुआ, सुन रहे कि 15 मई तक के लिए बंद हुआ है। आम आवाजाही पूरी तरह से यहाँ पर रोक दी गई है, क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और संक्रमण बढ़ने के साथ ही मकबरा को तत्काल जो है प्रभाव से 15 मई तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और पर्यटक को रोक दिया गया है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। तो ऐतिहासिक स्थल भी बंद किए जा रहे हैं और इसका खामियाजा